क्या राम सेतु को नल और नील ने वानर सेना की सहायता से बनाया था? और क्या ये पुल सिर्फ 5 दिनों में ही बन गया था? और क्या राम सेतु का कोई वैज्ञानिक आधार है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कई धार्मिक ग्रंथ जैसे कि रामायण, भागवत पुराण और भी ग्रंथों में ये कहा गया है कि रावण जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया था, तब हनुमान जी ने उनका पता लगाया था। प्रभु श्री राम जब बंदरों की सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे तो उस समुद्र को पार करने की समस्या सामने आ गई। ऐसे में नल और नील की मदद से समुद्र पर पुल बनाया गया, जिसे बनने में 5 दिन लगे थे। नल और नील ने वानर सेना की सहायता से समुद्र में पत्थर का पुल बनाया था, जिस पुल से होकर पूरी सेना लंका तक पहुंची थी। इस पुल को ही राम सेतु कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक आधार की। तो दरअसल दक्षिण भारत में आज भी रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच पूर्वोत्तर में मन्नार के मध्य ऊंची उठी हुई चट्टानों की एक सीरीज दिखाई देती है। भारत में इन्हीं चट्टानों को राम सेतु के नाम से जाना जाता है और पूरी दुनिया में इस पुल को आदम का पुल या एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। 48 किलोमीटर लंबा ये पुल मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट मध्य को बीचों बीच से बांटती है। असल में जिस जगह पर इस पुल का अस्तित्व बताया जाता है, वहाँ समुद्र की गहराई कम है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि 15वीं सदी में रामेश्वरम से इस पुल पर चलकर मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था। हालांकि समय के साथ समुद्री तूफानी से सागर की गहराई बढ़ती चली गई और ये पुल समुद्री सतह से नीचे हो गया। ऐसा कहा जाता है कि 1480 ईस्वी तक राम सेतु समुद्र तल से ऊपर था। बताया तो ये भी जाता है कि धनुषकोडी से मन्नार द्वीप के पास समुद्र तटों का इतिहास पता करने के लिए कार्बन डेटिंग भी की गई। इसमें सामने आया कि इसकी तारीख रामायण में बताई गई त्रेता युग की तारीख से मिलती है। वाल्मीकि रामायण और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में मिले राम सेतु के आर्कियोलॉजिकल सबूत के तौर में सामने रखा जाता है। इसके अलावा राम सेतु जिस जगह पर है वो जगह बेहद खूबसूरत है। जिस स्थान पर राम सेतु है वहाँ सैंड बैंक पाया जाता है और वहाँ टापुओं की पूरी सीरीज दिखाई देती है। इससे श्रीलंका और भारत आपस में जुड़ते हैं। इतना ही नहीं, धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि राम सेतु तैरते पत्थरों से बनाया गया था। और आश्चर्य की बात तो ये है कि रामेश्वरम में आज भी ऐसे पत्थर दिखते हैं। नासा से ली गई तस्वीरें भी राम सेतु के अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं। नासा ने सन 2002 में सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें जारी की थीं। इन तस्वीरों में साफ साफ पुल की आकृति दिखाई देती है। भारत में राम सेतु के प्रूफ के तौर पर इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। पद्म पुराण में भी इस पुल का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि श्री राम और रावण के बीच युद्ध से पहले धनुषकोडी नाम के नगर में रावण के भाई विभीषण श्री राम से मिले थे। फिर युद्ध खत्म होने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया। इसके बाद विभीषण ने ही प्रभु श्री राम से कहा था कि आप जाने से पहले राम सेतु को तोड़ दें। विभीषण को ये डर था कि राम सेतु से होकर दूसरे राजा भी लंका पर हमला कर सकते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम ने एक बाण चलाया, जिससे उसी वक्त वो पुल पानी से 2 से 3 फुट नीचे चला गया था। इसलिए इस जगह को धनुषकोडी कहा गया है, जिसका मतलब है धनुष का अंत। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।